वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ख़तरनाक सा दिल्ली स्टाइल का मीट बनाते हैं चिकन में, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखिए हमने रूम टेम्परेचर 2 कप पानी लिया है। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून साबुत काली मिर्चें, साथ ही इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून नमक, 4 टेबलस्पून शक्कर, 1 टीस्पून अनियन पाउडर और 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, और इसको अच्छे से घोल लेंगे। तो बस इतना घोलना है कि शुगर और नमक डिज़ोल्व हो जाए। और अगर आपको लगता है आपकी शक्कर मोटी है और घोलने में इस तरह से प्रॉब्लम होगा तो चूल्हे पे भी कर सकते हैं, नीम गर्म हो जब तक, और फिर ठंडा हो तो कंटिन्यू कर लें इसी तरह। चूँकि हमारी शुगर बहुत बारीक होती है तो बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाती है। ये इतनी अच्छी आइडिया है, ये बना के आप रख दें, फ्रीज़र में रखा हुआ हो, जब दिल चाहे ढेर सारे सैंडविचेस बना लें, रैप्स बना लें, बच्चों को लंच बॉक्स में दे दें, इवनिंग में आप लोग सैंडविचेस बना के खा लें। बहुत ही ज़बरदस्त आइटम है, और आजकल के ज़माने के हिसाब से प्रोटीन जब बहुत ज़रूरी है, सो दिस इज़ बेस्ट, ट्रस्ट मी। तो यहाँ हमारी शुगर और नमक डिज़ोल्व हो गया है, तो इसमें इसको साइड पे रखते हैं। और यहाँ इंट्रोड्यूस करवाती हूँ मैं चिकन को। तो चिकन मेरे पास है 2 पाउंड से ज़्यादा, यानी 1 किलो, और चिकन ब्रेस्ट है जो कि वॉश्ड एंड क्लीन है। इसमें ये मिक्सचर डाल देंगे। अब बेसिकली इसे हमें फुली कवर कर देना है, ज़रा भी चिकन दिखनी नहीं चाहिए। तो और यहाँ मैंने पानी रखा है, ठंडा पानी हो तो अच्छा है, रूम टेम्परेचर भी चलेगा लेकिन गर्म नहीं होना चाहिए। तो बस इतना डालेंगे कि ये फुली कवर हो जाए। तो बेसिकली मैंने डाला है यहाँ 4.5 कप पानी ऑल टुगेदर, और अब इसे हम सैरान रैप करेंगे और ओवरनाइट इसे फ्रिज में रखना है। इससे फ्लेवर तो अच्छा हो जाएगा लेकिन चिकन का टेक्सचर बदल जाएगा। अब मैंने ये अगले दिन सेम यही चीज़ करके रखी हुई है, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये रही। तो अब एक ट्रे ले लेंगे और नेक्स्ट स्टेप इस तरह से होगा। जब आप रात को रख देंगे ना फ्रिज में, तो नेक्स्ट मॉर्निंग आपको ये करना है जो मैं अभी कर रही हूँ। तो चिकन ब्रेस्ट निकाल लेंगे। अब इसे हमें थोड़ा ड्राई कर लेना है, तो एक पेपर टॉवल में लेती हूँ और इस पर रख देती हूँ। और ये जो पानी है ये फेंक देने का है। अब इसे थोड़ा सा करीब ले लेते हैं और इसको पोंछ लेते हैं थोड़ा सा। तो ये लाइटली हमने पोंछ लिया है, तो ये रेडी हो गई है। अब आप इसे अवन में भी बना सकते हैं और चूल्हे पे भी बना सकते हैं। मैं अवन में बना रही हूँ, लेकिन मैं आपको चूल्हे का प्रोसेस बता दूँगी। अगर किसी को चूल्हे पे बनाना हो तो वो बना सकता है। और अब इसको हल्का फुल्का सा मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले हल्का सा तकरीबन 1 टीस्पून के आसपास ऑयल डाल देंगे इसके ऊपर, ताकि मसाला हमारा स्टिक भी हो सके। बस इतना ही। और अब कुछ मसाले इसमें डाल देंगे। मसाले कुछ यूँ है, 1 टीस्पून काली मिर्चें जो कि थोड़ी कुटी कुटी टाइप की है, बिल्कुल पाउडर नहीं है। 1 टीस्पून लेमन पेपर पाउडर, अगर हो तो डाल दें, अदरवाइज़ इसकी जगह आप लेमन जूस डाल सकते हैं या सिरका भी डाल सकते हैं, 1 टेबलस्पून के आसपास। आधा टीस्पून गार्लिक पाउडर है, 1 टीस्पून कुटी मिर्च है और 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर है। तो इसको मिक्स कर लेते हैं। और नमक हमने डाला हुआ था तो नमक की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से छिड़केंगे। अदर साइड पे भी लगा देंगे। आप इसे मैरिनेट करके रखना नहीं है, लेकिन बिलफर्ज अगर आपको रखना है तो मैक्सिमम आप 30-40 मिनट्स रखें, क्योंकि ये जो टेक्सचर बना है ना वो मैरिनेशन के बाद चेंज हो जाएगा, जो हम नहीं चाहते हैं।
अगर आपको ओवन में बनाना है तो 375 फ़ारेनहाइट 190 सेल्सियस पे बनाना है इसे ऑलमोस्ट 35 मिनट्स के आसपास, जब तक ये लगे कि भाई कुक नहीं हो गई है, चेक कर सकते हैं। और अगर चूल्हे पे बनाना है तो फ्राई पैन आपको रखना है और अच्छा खासा उसको गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद उसमें ऑयल डालें तकरीबन 2 टेबलस्पून के आसपास और इसको थोड़ा फासले पर रख दें। और अगर इतना बड़ा नहीं है तो 2 रख लें, 1 रख लें, लेकिन जूसेस रिलीज़ नहीं करने। एक तरफ से अच्छे से सीयर हो जाए अराउंड 4 मिनट के आसपास, अच्छा कलर आ जाए तो उसको पलट दें और अदर साइड पे भी 4 मिनट कर लें। अब 4-4 मिनट तो हो गया ना, पैन भी बड़ा अच्छा सा गर्म है। अब आपको 4 टेबलस्पून के आसपास पानी, स्टीमिंग हॉट जो है फ्राई पैन है ना, तो उसमें डाल के और कवर कर देना है। तो वो क्या है, इतना उसमें हीट रिलीज़ होगी कि वो स्टीम में कम्प्लीटली कुक हो जाएगा। तो ये बेसिकली चूल्हे का ये आइडिया है। तो चले अब इसे ओवन में रख देते हैं अराउंड 35 मिनट्स के आसपास। थर्टी 35 मिनट्स हो गए हैं, खुशबुएं शानदार आ रही है। तो चले अपनी चिकन को लेकर आते हैं। ओवर कुक नहीं करेंगे क्योंकि फिर ड्राई हो जाएगी। और तरीका चेक करने का, थर्मामीटर में अगर आप देखें तो एक्चुअल 165 अंदर से कुक हो जाती है, और हाथ से अगर आपको देखना तो उंगली से ये आप जब दबाएं ना तो ये बाउंस बैक होना चाहिए, जैसे कि हो रही है ना ऐसे। तो ये डन है। तो अब इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं इसी तरह से 5 मिनट। अब ये रूम टेम्परेचर हो गई है, हमें इसे ठंडी करनी है। तो ये मैं निकाल के एक दूसरे पैन में रख देती हूँ और अब इसे हम रख देंगे फ्रीज़र में। हमारी चिकन ब्रेस्ट को फ्रीज़र में रखे हुए 1 घंटा हो गया है। तो चलिए लेकर आते हैं। और ये जो मेटल की ट्रे पिक करने का भी मेरा मकसद ये था कि मेटल ठंडा जल्दी होता है तो चिकन जल्दी ठंडी होगी। काटते तो अब क्या है कि इससे स्लाइसेस थिन होगी ना, और छुरी भी तेज होना ज़रूरी है। तो ये देखिए, ये बेसिकली इस तरह की थिन सी स्ट्राइप हमें काटनी है। तो बस इसी तरह से ये देखें सारी कर लेंगे। हमने इसको काट लिया है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। ये ज़रा सी ठंडी है ना, क्योंकि हमने फ्रीज़र में रखी थी, तो ये थोड़ी सी थॉ हो जाए तो कोल्ड सैंडविच बन जाते हैं, जो कि बनाते हैं आम तौर पे। और अगर आप चाहें तो इसे थोड़ा सा सॉटे कर लें। तो यहाँ मैं हल्का सा बिल्कुल 1 टीस्पून ऑयल डाल रही हूँ और थोड़े से चिकन को रोस्ट कर लेंगे। बाकी देखिए टेक्सचर किस किस्म का है। ये सारा जो है हमने ब्राइन किया है ना, तो इस वजह से कितना अच्छा टेक्सचर आया है। ये ब्राइन है बेसिकली, अच्छे ब्राइन की वजह से। तो अब आप फ्रीज़र में चाहें तो पूरी चिकन ब्रेस्ट भी रख दें, जब दिल चाहे एक निकाल के थिनली स्लाइस करके यूज़ करें, चाहे तो इस तरह से रख लें, फील फ्री जैसा आपको अच्छा लगता है। अब चूल्हा बंद करते हैं क्योंकि चिकन हमारी कुक थी है, बस इसको हमें थोड़ा सा गर्म करना था। तो चूल्हे को करते हैं बंद। और कोई भी स्लाइसेस आप ले सकते हैं। मेरे पास यहाँ ब्राउन ब्रेड है तो वो ले लेते हैं। और क्लब सैंडविच बनाना हो तो 3 स्लाइस चाहिए, और अगर डबल का बनाना है तो 2 स्लाइसेस। तो मैं क्लब सैंडविच बना रही हूँ। तो सबसे पहले इस पे लगा देंगे मेयो, और अब लगाएंगे मस्टर्ड। जो आपका दिल चाहे लगा सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली ये चीज़ें होती है। और अब इस पे रखेंगे, एक पे रखेंगे इस तरह से वेजीज, अब थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा पेपर,
لیٹس چاہیں تو لیٹس ڈالیں, جو بھی دل چاہتا ہے سب ڈالیں, فیل فری. اور اب چکن اب یہ اس کے اوپر رکھیں گے, ٹومیٹوز بھی رکھ دیں گے, اور اب یہ لڈ لگا دیں گے. تو اب میں ٹرائی کر کے بتاتی ہوں کہ لگ کیسا رہا ہے. $1,000,000 سینڈوچ ہے, خطرناک. اور چکن بھی دیکھیں آپ کتنی موئسٹ ہے, ذرا بھی ڈرائی نہیں ہے. یہ دیکھیں, بس وہ سسٹم یاد رکھیے گا کہ باؤنسی ہونا تھوڑا ضروری ہے. اگر اسی وقت سخت ہو گئی تو پھر تو بالکل ہی ڈرائی ہو جائے گی. مائنڈ بلوئنگ, ڈبل قاتلانہ خطرناک. تو بنانا بنتا ہے. تو چلے جلدی جلدی جائیں, بنائیں, خوب مزے کریں, مزے کروائیں. چلتی ہوں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر لوٹ کے آؤں گی سمپل فن اور خطرناک ریسیپی کے ساتھ. لو یو آل, بائے, اللہ حافظ.